अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और रमज़ान बस ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है और ईद सर पे है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हमारी मिसिंग थी, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो मेरे बेटे के शूज़ मिसिंग थे, तो आज हम वो लेने जा रहे हैं स्टाइलों से। और जैसे जैसे खान बाबा बड़ा होता जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा ना चूज़ी होता जा रहा है कपड़ों और शूज़ के मामले में। तो इस वक्त भी बस वो यही कर रहा था, अपने शूज़ चूज़ कर रहा था कि मैंने कौन से लेने हैं। और मुझे लेना था गर्मियों के हिसाब से कोई शूज़, क्योंकि सर्दी के हिसाब से एक जोगर वो पड़ा हुआ है, तो अब वो ना पहनता नहीं है। तो इसीलिए एक और पेयर है खान बाबा के पास सैंडल्स का, पर उससे वो स्लिप हो जाता है। तो पर मुझे ये बात बुरी लगी कि यहाँ पे ना बहुत कम शूज़ थे, मतलब उंगलियों पे गिनने जितने। उसके बाद हम डी डाइनर्स पे आ गए, क्योंकि मेरी सिस्टर को एक सूट लेना था ईद का। और यहाँ पे सूट ना रीज़नेबल प्राइस में थे। बाकी तो हर जगह ना ऐसे मतलब शॉपिंग करने जाओ तो फ़ील होता है कि हमें अपने प्रॉपर्टी के ना पेपर्स भी लाने चाहिए। वैसे ये वाली लाइन मैंने टिकटॉक से देखी थी, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे ना न्यू अराइवल्स बहुत ही खूबसूरत थे। बाकी बोनेंजा पे भी बड़ा सा टैग लगा हुआ था 50% ऑफ़ का, पर कोई ऑफ़ नहीं था, बस 10 या 20% ऑफ़ थे। तो हमने फाइनली बोनेंजा से ही सूट लिया, क्योंकि मेरे बहन को ना बस यहीं से पसंद आ रहा था। तो सूट बाय करने के बाद हम आ गए दाऊद, क्योंकि यहाँ आना तो मस्ट है। और क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें चाहिए थी ईद वगैरह के लिए, कुछ सामान लेना था, तो इसीलिए। और ऊपर से हमने ना ऊपर वाले पोर्शन से कुछ चीज़ें और बाय करने थे, कपड़े और एसेसरीज़ वगैरह। तो यहाँ पे ना मेरा बेटा पंगा डाल के बैठ गया कि मुझे जूस चाहिए, पर यहाँ पे जूस इस वक्त ना अवेलेबल नहीं था। तो फिर जी बात ले दे के आइसक्रीम पे आके रुकी, और फिर हमने उसको कहा कि हम आपको आइसक्रीम लेके देंगे। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड्स ली हैं, क्योंकि शौरमा घर पे बनाने के लिए, क्योंकि फिर ना मैंने सोचा इस बार घर पे बना लेंगे। फिर और कुछ और ग्रोसरी की बर्गर पैटीज़ वगैरह ली हैं, तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। उसके बाद हमने लिया मैंगो आइसक्रीम, मेरे बेटे को ले दिया। उसके बाद जी हम इफ़्तार के बाद अगेन मार्केट जा रहे हैं। हम इस वक्त लोकल मार्केट जा रहे हैं हम, क्योंकि फिर ना कुछ और चीज़ें चाहिए थी जो कि लोकल मार्केट से ही मिलती हैं। और यहाँ पे ना मस्जिद को बहुत अच्छे से ना डेकोर किया हुआ था, लाइटें वगैरह लगी हुई थी। तो इस वक्त मैं सोच रही थी कि बस ये रौनक भी कुछ ही दिन, मतलब कुछ ही दिन तो नहीं, बस अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। उसके बाद तो बस ईद आने वाली है, और उसके बाद सब मसरूफ़ हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पे जी मैं मेहंदी लेने आई थी, मेहंदी चेक कर रही थी। फिर यहाँ पे मुझे कुछ चूड़ियाँ नज़र आ गई, तो मैंने सोचा कि किस्वा के लिए ले लेती हूँ, पर फिर मैंने नहीं लिए, पता नहीं क्यों। मैंने अपनी भी चूड़ियाँ वगैरह नहीं ली, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के साथ आके लूँगी, क्योंकि सारी शॉपिंग ना मैंने अकेले अकेले की है, क्योंकि आजकल वो ना बहुत बिज़ी हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब इतनी सी तो वो भी करा सकते हैं ना। तो चूड़ियाँ मैंने सोचा किस्वा की भी और मेरी, तो हम किस्वा के पापा और मेरे हस्बैंड के साथ आके लेंगे। फिर यहाँ पे मैं ना हेडबैंड ढूंढ रही थी किस्वा के लिए। छोटे से मैं सोच रही थी कि बस छोटे छोटे से हों, जो कि बो वगैरह हो, पर वैसे मिल नहीं रहे थे। उसके बाद जी हम ड्रेसेस देखने आए, और ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था, पर इसका ना थोड़ा सा हेवी लग रहा था। तो फिर हम दूसरी जगह ड्रेसेस देखने गए। और असल में मेरी अम्मी ने ना मुझे पैसे दिए हुए थे कि तुम अपनी पसंद से जो सा भी मतलब ईदी का जोड़ा हो ना वो ले लो। तो यहाँ पे मैं वो लेने आई थी, तो मैंने एक ड्रेस पसंद किया। उसके बाद जी मार्केट में इतना ज़्यादा रश था, और स्पेशली स्ट्रीट फूड्स वगैरह पे, और हर तरफ बस चूड़ियाँ थी और बच्चों की एसेसरीज़ थी पहनने। तो वैसे मैं चूड़ियाँ आई थी, पर पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं ली। तो घर आके अब मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया। ये जी डी डाइनर्स से हमने शूज़ लिया था मेरे देवर ने, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसको ओपन भी नहीं करते। बाकी इसकी रिसिप्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है। अब जी मैं आपको दिखाती हूँ बोनेंजा से जो हमने ड्रेस लिया था, मेरी बहन ने लिया हुआ है, और इसकी प्राइस में भी आपको बताती हूँ। ये न्यू अराइवल्स था, और इसका कलर ना बहुत ही प्यारा था, लाइलैक कलर था, और हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। फुल ड्रेस मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसको ईद पे शूट करना है। और ये इसकी प्राइस थी, और आई थिंक 20 या 10% ऑफ मिला था। बाकी इसकी नेक लाइन ना बड़ी ही प्यारी लग रही थी मुझे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कभी ये वाला ड्रेस फुल दिखाऊंगी। बाकी उसके बाद जी ये शूज़ जो मेरे बेटे ने लिया था स्टाइलो से,
और ये ना बड़ा सॉफ्ट किस्म का और बहुत ही डिसेंट, मुझे बहुत पसंद आया ये शूज़। और इसकी प्राइस थी 1800। उसके बाद जी हमने ये वीगो बेबी डायपर लिए हैं और मैं खान बाबा को भी यही डायपर यूज़ कराती थी और किस्वा को भी यही डायपर यूज़ कराती हूँ। उसके बाद जी ये कुछ ग्रोसरीज़ ली थी हमने, ये बर्गर पैटीज़ ली थी। अब मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी कि अच्छी हैं या नहीं है। इसके 16 पीस हैं। उसके अलावा हमने मैगी वगैरह ली थी और पीता ब्रेड, ये मैंने आपको बताया कि हमने ली हुई है शौरमा बनाने के लिए। पता नहीं क्या सोच के मुझे इस बार शौरमे में घर पे बनाने का शौक़ हो रहा है। और ये कुछ चिकन नगेट्स लिए हैं, ये भी इसी ब्रांड के हैं। और उसके अलावा बर्गर बन्स लिए हैं बर्गर बनाने के लिए। चिल्ली गार्लिक केचप लिया है, गाला बिस्किट लिए हैं। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो कि हमने ली हैं। अब जी मैं ड्रेस दिखाती हूँ जो कि मुझे अम्मी ने पैसे दिए थे उससे लिया है। तो ये ड्रेस मेरी अम्मी की तरफ से होगा। तो इस पे ऑर्गेन्जा का मतलब कटवर्क किया हुआ है और उस पे ना इसको क्या कहते हैं, चिकनकारी, हाँ चिकनकारी का ना काम किया हुआ है। और बेसिक सा कलर है, घर में आम पहनने वाला, मतलब गर्मियों के हिसाब से तो बेहतरीन है। और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है और एम्ब्रॉयडरी भी है। और बच्चों के साथ ना इस तरह के मुझे ना हल्के फुल्के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ मैं अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ। और उसके बाद जी इसकी स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत थी और उस पर भी इसी तरह का ऑर्गेन्जा और चिकनकारी का काम किया हुआ है। ये इसका बैच है जो कि फ्रंट पे आएगा फ्लोरल। दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर अब ना मुझे फ़ील हो रहा है कि मतलब जब मैं पहनूंगी तो मुझे ये चुभेगा। तो जब पहनूंगी तो फिर मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर दूंगी। बाकी ये इसकी नेक लाइन है, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। बीच में सेंटर लेस है और ये उसके फैब्रिक के बटन्स बने हुए हैं। और बस ये ओवरऑल लुक है। उसके अलावा जी ये इसका ब्रांड टैग है और ये मैंने पहली दफ़ा ब्रांड सुना है और मैंने कभी पहले नहीं लिए इससे कपड़े। तो उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। ये क्रंची लिए, क्रंची नहीं, इसको हेयर क्लिप बोलते हैं, मतलब क्रंची स्टाइल है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। और उसके अलावा हमने ये लिप ग्लोस लिया है ग्लिटर वाला। और उसके अलावा ये दूसरा लिप ग्लोस लिया है, ये ना मेट है। इन दोनों के स्विचेस मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो जी ये हैं इन दोनों के स्विचेस और यहाँ पे तो सही नज़र नहीं आ रहा है, बाकी मैं आपको लाइट पे ना अभी दिखाती हूँ। ये हैं जी इनके लाइट पे स्विचेस। फिर ऊपर जो है वो मैंने ग्लोस के साथ जो है वो मैट लिपस्टिक को लगाया हुआ है। उसके अलावा फिर मैंने ना एमिली का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था और इसका बेस जो है ना, मेरे पास मैं जो बेस यूज़ करती हूँ वो भी एमिली का यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, मुझे दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी मैं जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ ये रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे मैं नेल पॉलिश लगा रही थी। इस वक्त मैं इतना थक गई हूँ कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि बनानी है या लगानी है। तो खैर एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।